Hello everyone, I'm Pooja and today I'm going to show you how you can create your reference number on SES. Okay, तो guys यहाँ से शुरू करते हैं। सिंपल टाइप करना है apply SES ECA। Okay, इसको करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन लेनी है ये वाली कंपैरेटिव एजुकेशन सर्विस। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज ये आपका ऑफिशियल पेज यहाँ पे खुल जाएगा। तो आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा देख लेना है कि क्या लिखा है। इन्होंने यहाँ पे दिया कि किस पर्पस के लिए, जैसे हर एप्लीकेशन में होता है आपको करवाना है। हमारा ऑप्शन ये है ECA फॉर इमिग्रेशन पर्पस, लेकिन इससे पहले हम नीचे ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे गाइज है रिक्वेस्ट ऑफिशियल एकेडमिक रिकॉर्ड फॉर्म। तो गाइज यहाँ पे आपको वो रिकॉर्ड फॉर्म डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। आपको ये PDF फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करना है और इसको फिल करना है और इसको भी भेजना है। ठीक है, तो यहाँ से ये मिल जाएगा। वापस आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने दिया है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स, तो यहाँ पे भी चलते हैं। इसके बाद ये पेज आपके पास खुल जाएगा। अब हम देखेंगे कि कंट्री डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। SES will only issue the educational credential assessment report once all supporting documents and official academic record have been received and verified. Okay, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इंस्ट्रक्शन दिए कि ये कब अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जब इनके पास सारे डॉक्यूमेंट पहुंच जाते हैं उसके बाद ही ये सब कुछ स्टार्ट करते हैं। रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अब गाइज यहाँ पे हमें देखना है अच्छे से। ओके, स्कैन कॉपी ऑफ गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिफिकेशन ID। तो आपको क्या करना है गाइज, जो आपकी गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिफिकेशन होगा, आपको पासपोर्ट लेना है अपना। मस्ट क्लियरली इंडिकेट योर फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। एग्जांपल पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन पेजेस, मतलब फ्रंट एंड बैक साइड पासपोर्ट का आपको स्कैन कर लेना है। ड्राइवर्स लाइसेंस भी हो सकता है और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी इन्होंने ऑप्शन दे रखी है। स्कैन बोथ साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ensure all the pages are clear and legible, that no information is cut off। ये आपका स्कैन करते हुए आपको ध्यान रखना है, कोई इन्फॉर्मेशन कट नहीं होनी चाहिए। वी डू नॉट एक्सेप्ट गवर्नमेंट इशूड हेल्थ कार्ड। ठीक है, अगर ट्रांसलेशन की जरूरत है इसको तो गाइज आपको मतलब कि या तो आपका डॉक्यूमेंट इंग्लिश में होना चाहिए या फ्रेंच में भी चलेगा, लेकिन अगर नहीं है तो आपको इसका ट्रांसलेशन करवाना पड़ेगा और वो भी यहाँ पे अपलोड होगा। तो ये इसके लिए आपको ये गाइडलाइन देख लेनी है कि कैसे करवाना है ट्रांसलेट। ओके, उसके बाद इन्होंने कहा है कि स्कैन कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ नेम चेंज। तो आपको क्या करना है, अगर आपका नेम चेंज है, जैसे नेम चेंज की प्रॉब्लम हो जाती है आफ्टर मैरिज, इफ योर नेम ऑन योर ID, जो आप पासपोर्ट सपोज आपने दिया वहाँ पे डिफरेंट है ऑन योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के, तो आपको करना क्या है गाइज, मैरिज सर्टिफिकेट वहाँ पे लगेगा या ऑफिशियल गवर्नमेंट नेम चेंज डॉक्यूमेंट करने पे जो भी आपको डॉक्यूमेंट नेम चेंज करने पे गवर्नमेंट से मिला होता है वो आपको अटैच करना है, लाइक जैसे एफिडेविट। स्कैन बोथ साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट, आपको बोथ साइड डॉक्यूमेंट की स्कैन करवानी है। ठीक है, और इसमें भी अगर आपको गाइस यहाँ पे ट्रांसलेशन की ज़रूरत है, आपकी लोकल लैंग्वेज में ये प्रिंट है, तो आपको इसका ट्रांसलेशन करवा लेना है, वहाँ पे ये अपलोड हो जाएगी साथ के साथ। स्कैन कॉपीज ऑफ एकेडमिक डॉक्यूमेंट, अब आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट है उसकी स्कैन कॉपी भी यहाँ लगेगी। तो यहाँ पे दिया है फॉर एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट योर कंट्री एंड एजुकेशन। चलो चल के देखते हैं कंट्री वाइज। तो अभी मैं यहाँ पे इंडिया डालती हूँ फटाफट से, आपको अपनी कंट्री का देखना है गाइज। तो यहाँ पे है इंडिया। इंडिया के लिए देखते हैं इन्होंने क्या दिया है। तो इंडिया के लिए गाइस इनका है, जैसे कि अब अगर आपका फाइनल और प्रोविजनल है तो गाइस इसमें क्या होता है, एक वेस हो गया एक सेस हो गया, ये दोनों क्या करते हैं, आपका प्रोविजनल भी एक्सेप्ट करते हैं अगर आपके पास आपका फाइनल अवार्ड का अभी डिग्री नहीं है तो। ठीक है, तो ये चलेगा, लेकिन ये होना चाहिए स्कैन कलर कॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ द अवार्ड। बोथ साइड से आपको स्कैन करवाना है, सिंगल साइड से नहीं, और इसका PDF बना लो। ठीक, सबमिटेड बाय यू द एप्लीकेंट विद द एप्लीकेशन। आपको क्या करना है, अंदर जाके अभी जो प्रोफाइल क्रिएट करेंगे वहाँ पे ये सबमिट हमारे थ्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि कलर जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, जिन्होंने अंदर साइज दिया है उतना ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्या, मार्कशीट पे भी इन्होंने बोला है कि स्कैन कलर कॉपी बोथ साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सबमिटेड बाय यू, स्कैन दी बैक ऑफ द डॉक्यूमेंट एज वेल इवन इफ इट इज़ ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक भी होगा तो भी आपको इसकी बैक साइड डिपॉजिट करवानी होगी। ठीक है, बेशक ब्लैंक होगा फिर भी आपको PDF बनाना है इसका। तो आपको देख लेना है, और यहाँ पे दिया है गाइस कुछ कॉलेजेस है जिसके बारे में इन्होंने थोड़ा नोट दिया है, ये आपको देख लेना है कि आपका कॉलेज यहाँ पे तो नहीं पड़ता है, जैसे सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। इसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये लोग मांगते हैं यूनिवर्सिटी से, जैसे कि थोड़ा टाइम लगता है। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी हेल्थ मेडिकल के गुजरात, मतलब PTU वाला है ये, और गुजरात यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। तो आपको क्या करना है गाइस, इसके लिए इन्होंने थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिया है। प्लीज रेफर टू एडिशनल इन्फॉर्मेशन, पॉइंट नंबर 6 पे आपको देखना है, फॉर अ लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू फर्दर प्रोसेसिंग डिलेज ड्यू टू द वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो आपको ये क्या करना है, इसको पढ़ना है। ठीक है, कि एडिशनल इन्होंने क्या मांगा है। अब जैसे सिक्किम मणिपाल वगैरह के लिए तो इन्होंने बोल दिया कि सेस डज नॉट असेस क्रेडेंशियल फ्रॉम द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। तो इन दोनों से तो नहीं करा, इन तीनों से, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ मेडिकल वाली, ICFAI यूनिवर्सिटी वाली, और इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ से तो गाइज इन्होंने मना कर दिया है, वैसे आपको फिर भी पढ़ना है इन्होंने क्या बोला है। और जैसे IK गुजरात ये PTU वाला है, इसके लिए इन्होंने थोड़ा सा बताया है, इनके लिए इन्होंने ऑप्शंस दिए है गाइज कि आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये पेज पढ़ लेना है। अभी चलते हैं वापस मेन पेज पे। तो
ये था हमारा मेन पेज। तो यहाँ पे आते हैं, तो हमें क्या करना है, ईसीए फॉर इमिग्रेशन पर्पस। तो ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब गाइस इन्होंने यहाँ बताया कि हमारी जो एप्लीकेशन फीस है वो $210 है। ये पर क्रेडेंशियल है, जैसे कि एमबीए के अलग, बीबीए के अलग, मतलब ये 210 पर क्रेडेंशियल लेंगे गाइस। ओके, द एप्लीकेशन कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग इमिग्रेशन स्ट्रीम्स। तो इन स्ट्रीम्स के लिए ये यूज होगी, जैसे एक्सप्रेस एंट्री, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, केयर गिवर क्लास, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, एक्सेट्रा, एग्री फूड पायलट प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ से करते हैं गाइस अप्लाई। अब ये यहाँ से प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा। आई हैव एन अकाउंट ऑलरेडी, ये पुराने जो लोग हैं जिनका ऑलरेडी बन चुका है वो यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। हमें न्यू यूज़र, तो यहाँ पे डालेंगे हम अपनी मेल आईडी। ओके, तो आपको यहाँ पे आपकी मेल आईडी डालनी है, रीटाइप आपकी मेल आईडी, और यहाँ से आपका अकाउंट क्रिएट होगा। ओके गाइस, तो नेक्स्ट है इनका ये वाला पेज। यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। पहले इन्होंने बताया कि यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर योर अकाउंट विल बी जनरेटेड एंड ईमेल टू योर प्रेफर्ड ईमेल आफ्टर द अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो गाइस होगा क्या, जब ये अकाउंट हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा पूरा, तो ये हमें मेल करेंगे न्यू पासवर्ड के साथ। ठीक है, तो गाइस आपको वो देख लेना है वहाँ पे मेल पे, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये, ऐसा नहीं है, कई बार ये मेल लेट भी आती है, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि हमारा मेल नहीं आया अभी तक जिसमें पासवर्ड है, क्योंकि उस पासवर्ड के बिना आप दोबारा इस अकाउंट को अपना खोल नहीं पाओगे। ओके, क्योंकि हमारे साथ भी हुआ था, पासवर्ड लेट आया था, हम थोड़े टेंशन में आ गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो आ जाता है। ठीक है, तो सॉल्यूटेशन यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है, तो फॉर्म फिल करते हैं गाइस। गिवन नेम, ओके, सेकंड नेम अगर किसी का है तो डालना, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। वैसे अगर आपके अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स पे है, पासपोर्ट पे, तो आपको डालना चाहिए। सरनेम किसी का नहीं है तो आप यहाँ पे डॉट पुट कर सकते हो। सपोज मेरा नहीं है, मैंने यहाँ डॉट डाल दिया है, क्योंकि कंपल्सरी आपको डालना पड़ेगा। ओके, तो इसको छोड़ देना है, और यहाँ पे आपको करना है जेंडर हो गया अपना, और उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी है। तो थोड़ा टाइम लगेगा गाइस। तो ये आ गया अपना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अब क्या करना है, ये डेट ऑफ बर्थ हो गई। उसके बाद हमारा ईमेल एड्रेस इन्होंने उठा लिया है, तो नेक्स्ट चलते हैं गाइस। ये तो डेट एंड टेलीफोन नंबर गाइस हमें डालना है जो अवेलेबल रहता है, तो हम डालेंगे यहाँ टेलीफोन टाइप होम, और एरिया आपको डालना है यहाँ पे 91 कर दो। उसके बाद नंबर में यहाँ पे गाइस कुछ भी लिख रही हूँ अभी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे और भी नंबर यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। टाइप है ऑफिस और होम और अदर, लेकिन हमें डालना है घर का एड्रेस, क्योंकि गाइस घर का एड्रेस ही डालना चाहिए, ऐसे रिस्क नहीं उठाना चाहिए। आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, सिटी, स्टेट, इंडिया, जिप कोड। ठीक है, और दूसरा एड्रेस भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, अगर आपको डालना है तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे ये स्किप कर देना है, ये आपका नहीं है कुछ भी। कॉन्टैक्ट एंड प्राइवेसी प्रेफरेंसेस, तो गाइस आपको ये कह रहे हैं कि हाँ हम बीच बीच में आपको कॉन्टैक्ट करते रहेंगे, कुछ ना कुछ ये मेल डालते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि किस मेथड से हम आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यस, बट ओनली बाय द फॉलोइंग मेथड, प्लीज क्लिक द मेथड दैट वी मे यूज टू कॉन्टैक्ट यू। ये हमको ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन आप ही यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो गाइस हमें करना है यहाँ पे यस, उसके बाद हमें करना है कि यस ईमेल के थ्रू ये हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फिर कंटिन्यू एंड चेकआउट। ओके गाइस, तो देखो गाइस यहाँ पे अब इन्होंने, जैसे मैंने डाला था पूजा और डॉट, मेरा सरनेम मैंने डाला था, किसी का सरनेम नहीं है तो ऐसे डाल सकता है, और यहाँ पे हमारी मेल आईडी ऐसे आ जाएगी, और ये इन्होंने यहाँ पे रेफरेंस नंबर यहाँ पे हमारा जनरेट कर दिया है। तो ये रेफरेंस नंबर आपके एनवेलप के बाहर लिखा होगा, और इसी के बेस पे आपकी पूरी प्रोसेस आगे चलेगी। तो यहाँ पे गाइस इन्होंने अब बताया है कि आपको कैसे फिल करना है। तो गाइस ये है रिक्वायर्ड स्टेप, फॉलो योर एप्लीकेशन स्टेटस। तो इस तरह से हमारा स्टेटस, जब हमारा यहाँ से सारा काम हो जाता है, यूनिवर्सिटी भी डॉक्यूमेंट भेज देती है, तो ये हमारा स्टेटस वहाँ दिखता है, जब तक कि हमारे ट्रांसक्रिप्ट वहाँ रिसीव नहीं हो गए। तो जब रिसीव हो जाएंगे डॉक्यूमेंट हमारे वहाँ पे, तो ये ग्रीन टिक यहाँ पे लगता है सबसे पहले सेकंड नंबर पे, कि आपके ट्रांसक्रिप्ट यहाँ रिसीव हो गए हैं। ओके, तो अभी हमें ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए। तो अभी इन्होंने लिखा है नॉट स्टार्टेड। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो भी हम सब कुछ कर देंगे, यहाँ पे एक डेट लिखी आ जाती है कि आपने डॉक्यूमेंट अपनी सबमिट इस तारीख को किए थे। ठीक है, तो अगर हम आज यहाँ पे सबमिट करवा देते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स और पूरी प्रोफाइल क्लोज कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे हमारी डेट आज की लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, तो गाइस करते हैं अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट। ओके, तो आते हैं नीचे, और ये थोड़ा सा इन्होंने अपना यहाँ पे बताया है प्राइवेसी टर्म, तो हमें इन्होंने कुछ अग्रीमेंट बोला होता है, ये आपको पढ़ लेना है। अग्री दैट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो मे रिटेन माय पर्सनल, ये सारी, आई अग्री दैट माय डेट ऑफ बर्थ विल बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस ऑन माय ईसीए रिपोर्ट। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के यहाँ पे टिक करना है बॉक्सेस को। ठीक है, तो ये इन्होंने कुछ पढ़ने के लिए कहा है। सारी इन्फॉर्मेशन एक तरह से बताइए इसमें कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे सारा कुछ होता है। आई हैव रीड एंड अग्री टू द सेस कंडीशंस।
ओके, तो यहाँ पे लिखा है इन्होंने, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि फॉर विच कनेडियन इमिग्रेशन प्रोग्राम डू यू इंटेंड टू यूज़ द ईज़ी, तो किस लिए करवानी है हमें, फॉर फेडरल इमिग्रेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो हमें यहाँ से करना है नेक्स्ट। तो ये देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पे क्लिक हो गया क्योंकि हमने ये फॉर्म यहाँ पे अभी जो भरा थोड़ा था ये यहाँ पे आ गया है। तो अभी गाइस करते हैं नेक्स्ट। इन्होंने कहा है प्लीज रीड एंड फॉलो केयरफुली टू अवॉइड डिलेज। तो इन्होंने फिर से बोला है कि अप्लाइंग फॉर द फॉलोइंग इमिग्रेशन प्रोग्राम, आपने किस लिए ये प्रोग्राम चूज कर रहे हो यहाँ पे, फॉर एक्सप्रेस एंट्री, फॉरवर्ड स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम्स, सीईसी, पीएनपी एक्सेट्रा। तो हमें इस पर क्लिक करना है, ये सारी ऑप्शन इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, और फिर हमें करना है नीचे आना है, तो यहाँ से करना है नेक्स्ट पेज। अब हमारा ये वाला पेज खुलता है, तो यहाँ पे सॉल्यूटेशन, लास्ट नेम, मैंने यहाँ पे डॉट डाला है तो मैं डॉट ही लेके चलती हूँ, फर्स्ट नेम। गाइस आपको ढंग से भरना है जो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड फॉर्म में होगा। ओके, क्योंकि ये एप्लीकेशन प्रोफाइल फिल हो रही है अभी। मिडिल नेम ऑप्शनल है, और ये रहने दो, डेट ऑफ बर्थ आपको देख लेना गाइस, ये जस्ट एक वैसे ही डेमो है तो फिर मैं कुछ भी कर रही हूँ। यहाँ पे आपको फिर से भरना है फॉर्म, आपको कंट्री देखनी है अपनी। ओके, फिर आपको यहाँ पे पोस्टल कोड डालना है, फिर आपको यहाँ मेल आईडी डालनी है। ओके, फिर यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर डालना है। ये मेल आईडी गाइस इन्होंने लिखा है कि हम आपको कम्युनिकेट करेंगे इस मेल के थ्रू। ठीक है, इसको छोड़ दो। ओके गाइस, तो यहाँ पे अब वैलिड गवर्नमेंट इशूड आईडी यहाँ पे आपकी अपलोड होगी, तो आपको यहाँ पे फाइल चूज़ करनी है। गाइस तो यहाँ पे ये मैंने अपलोड कर दिया है, ये देखो यहाँ पे आ चुका है ये। तो यहाँ से अभी आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। ओके, अगर आपको ये ठीक नहीं लगा या गलत हो गया तो और यहाँ पे गाइस अगर इस आईडी कार्ड में सपोज लैंग्वेज इंग्लिश या फ्रेंच नहीं है और आपकी लोकल लैंग्वेज है और बिल्कुल भी इसमें इंग्लिश नहीं लिखी है, तो गाइस आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन इसकी करवानी होगी। तो वो वाली फाइल आपको यहाँ से अपलोड करनी है। ठीक है, जो भी आपको ट्रांसलेशन आपने करवा के रखा है वो चूज़ कर लो फाइल और अपलोड कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या है, हैव यू चेंज योर नेम सिंस कंप्लीटिंग योर क्रेडेंशियल। तो नो, मेरा तो कोई नेम चेंज नहीं है। और उसके बाद क्या करना है, हमें सेव पेज कर लेना है या फिर आप नेक्स्ट भी जा सकते हो। तो अभी हम इसके फोर्थ पॉइंट पे पहुंच गए हैं क्योंकि हमने ये 3 कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी इसकी टर्न है एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम एजुकेशन इन्फॉर्मेशन डालेंगे। अब जैसे इन्होंने फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे कहा है कि क्रेडेंशियल, नेम ऑफ अकेडमिक इंस्टीट्यूशन ऑन फाइनल अवार्ड। अब आपको देखना है कि आपके फाइनल अवार्ड पे आपके इंस्टीट्यूशन का नाम क्या लिखा है। जैसे कि बैंगलोर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है कि प्रोवाइड द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एज इट अपीयर ऑन योर एकेडमिक क्रेडेंशियल। ठीक है, तो करंट नेम ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, अगर किसी का एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का नेम चेंज हो गया है तो वो यहाँ पे करंट नेम डालेगा और यहाँ पे प्रीवियस होगा। जैसे यहाँ लिखा है इफ द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैज चेंज्ड सिंस योर क्रेडेंशियल वाज अवॉर्डेड प्लीज प्रोवाइड इट्स करंट नेम। मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं बैंगलोर यूनिवर्सिटी ऊपर वाले बॉक्स में लिखूंगी और यहाँ पे आपको डालना है इंस्टीट्यूशन का लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी कंट्री चूज करनी है। यहाँ पे आपको नेम ऑफ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री का आपका बताना है। यहाँ पे आपको लेंथ बतानी है ऑफिशियल, जैसे कि मेरी एमबीए 2 इयर्स की है तो यहाँ पे लेंथ बता देते हैं। उसके बाद गाइस इन्होंने प्रोग्राम लेंथ टाइप पूछा है, ये ईयरली था। आपका क्रेडिट्स का होगा तो ये होगा। मेजर पूछ रहे हैं तो ये मार्केटिंग। डेट अटेंडेड फ्रॉम, अब आपको यहाँ पे क्या करना है गाइस, जब आपको कॉलेज स्टार्ट हुआ था तो वो कौन से मंथ से हुआ था ये आपको डालना है यहाँ पे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे बहुत पीछे अभी जाना पड़ेगा। अभी सपोज करो हमारी क्लासेस लगी थी 10th ऑफ अप्रैल 2010। ओके, तो ये आपको वो डेट डालनी है जब आपने कॉलेज स्टार्ट किया था अपना। ओके, फिर यहाँ पे डेट अटेंडेड टू, अब यहाँ पे डेट अटेंडेड टू कब तक किया था, तो 2 ईयर का है तो आपको लेके चलना है कि 11-12 में ये हमारा क्लोज होगा। तो 12 में गाइस एग्जाम का आप टाइम देख लो, सपोज करो मई में एग्जाम होते हैं तो हम ले लेते हैं चलो मई की 25th। ओके, तो ये पूछ रहे हैं कि ग्रेजुएटेड, तो यस मैं ग्रेजुएट हूँ। डेट अवॉर्डेड, अब गाइस आपको अपने डिग्री सर्टिफिकेट पे देखना है। ठीक है, जो आपका सर्टिफिकेट आपको मिला है लास्ट में अवॉर्डेड, उस पर आपको देखना है कि उस पर अवॉर्डेड डेट क्या लिखी है। ठीक है, तो जैसे हमारा 12 में ये फिनिश हो गया है तो हमें देखना है कि अपने डिग्री पे कि हमारा कौन सा डेट है। अब जैसे 2012 का ही मैं
दिसंबर ले लेती हूँ गाइस की ये अवार्ड हुआ था हमें, 25th को ले लो, सॉरी चलो 25th को ले लो, वैसे छुट्टी होती है लेकिन 25th को ले लो। और डेट इशू जब भी आपको इशू हुआ था तो ठीक है, हम इसको कर देते हैं कि 13 में। अब आप जैन में कर लो कि चलो जैन में हुआ था आपको ये 11th को कर लो। जो आपके डिग्री सर्टिफिकेट पे फाइनल अवार्ड जो डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है उस पर ये डेट्स आपको देखनी है गाइस, उस पर लिखी होती है, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा ऐसे एज्यूम करके चल रही हूँ आइडिया आपको देने के लिए, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे फाइनल अवार्ड सर्टिफिकेट आपका जो होगा उसको फ्रंट एंड बैक साइड से आपको स्कैन कराना है, कलर स्कैन होना चाहिए और फाइल इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। और ये देख लेना है आपको कि फाइल जो एक्सटेंशन होती है ये अलाउ करते हैं इनकी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वैसे पीडीएफ फॉर्मेट में लगा लो, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ करनी है अपने लैपटॉप से कि कहाँ आपने फाइल रखी है और यहाँ पे फिर वो अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पे मैं ऐसी एग्जाम्पल फाइल अभी अपलोड कर रही हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ अभी सैंपल डाला है, ये मेरा अभी खुद के डॉक्यूमेंट का एक सैंपल आ गया है, तो इसको अवॉइड करना है आपने। मेरा कुरुक्षेत्र से इसलिए यहाँ पे केयू की ट्रांसक्रिप्ट मेरा आ गया है, तो मैं जस्ट एक सैंपल के लिए कर रही हूँ। अपलोड होने में गाइज थोड़ा टाइम लगेगा। तो गाइज ये जैसे आपने देखा कि यहाँ पे आ गया कि फाइनल अवार्ड, तो यहाँ पे वैसे बैंगलोर यूनिवर्सिटी का आपका लिखा होगा, लेकिन जैसे मैंने डाला है बैंगलोर यूनिवर्सिटी का है मेरा, लेकिन मैंने अपना ये केयू की वाला ट्रांसक्रिप्ट यहाँ डाला है, तो इसको इग्नोर करना गाइज, ये आपका डॉक्यूमेंट ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। फिर फाइनल अवार्ड का अगर आपको ट्रांसलेशन का जरूरत है गाइज, जैसे कि दूसरी लैंग्वेज में आपके डॉक्यूमेंट है तो आपको ट्रांसलेशन करवा के उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। वैसे ही सेम गाइज यहाँ अकेडमिक रिकॉर्ड का है कि अकेडमिक रिकॉर्ड अगर आपके हैं तो वो यहाँ पे आपको फ्रंट एंड बैक साइड स्कैन करवा के उसको भी यहाँ पे आपको करना पड़ेगा अपलोड। उसके बाद अगर अकेडमिक रिकॉर्ड ट्रांसक्रिप्ट स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स की ट्रांसलेशन अगर इसकी भी जरूरत है तो आपको यहाँ ट्रांसलेशन अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे दिया है कि आई वुड लाइक टू ऐड एन एडिशनल क्रेडेंशियल टू माय एप्लीकेशन। अगर आपको लगता है कि आपको अपना बीबीए भी यहाँ ऐड करना है तो आप यहाँ पे बॉक्स को चेक कर सकते हो। फिर आपका $210 और ये एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे और फिर ऐसे ही आपको फिर से अगेन एक सेक्शन से मिलेंगे अपलोड करने के लिए। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे करना है नेक्स्ट पेज। ओके गाइस, तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एडिशनल सर्विसेज, तो हमें इसे कंप्लीट करना है अब, ठीक है। लेकिन गाइस इस पॉइंट पे आगे बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैंने देखा है कि बहुत से लोग मेरे चैनल पे आ तो रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करें। तो गाइस प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन ग्रो। अदरवाइज मुझे लगता है कि शायद मैं ये काम अच्छा नहीं कर रही हूँ या बेकार में कर रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि ठीक है मुझे और भी वीडियो बनानी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे हम सर्विस चार्जेस थोड़े इनके देखेंगे अगर आपको इस तरह से एडिशनल सर्विसेज इनकी लेनी है। तो ये कह रहे हैं कि आपको अगर एडिशनल कॉपीज डुप्लीकेट कॉपीज चाहिए, अगर आपको वन और चाहिए एक्स्ट्रा में तो $29 इस तरह से दिए इन्होंने। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन चूज करनी है कि हमें कितनी कॉपी चाहिए। वैसे वो चाहिए एक्स्ट्रा में तो आपको 1 डुप्लीकेट कॉपी 2 डुप्लीकेट कॉपी ये आपको देख लेना है, अदरवाइज इसको नन पे ही रहने देना है। ओके, आप डिलीवरी ऑप्शन हमें यहाँ से चूज़ करनी है गाइस। जैसे पिकअप ऑप्शन है तो अगर आपके कोई रिलेटिव है तो वहाँ से जाके वो अगर उनके ऑफिस से पिक करते हैं तो यहाँ $0 लगेंगे। और अगर ये सर्विस विद इन कनाडा है और यूएसए के लिए है तो $25। और अगर यही सर्विस इंटरनेशनल की है जैसे कि हम लोग लेंगे तो $90 यहाँ पे लगेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको चूज़ करनी है। तो मेरा है कोरियर सर्विस इंटरनेशनल की, तो ये $90 मेरे लिए यहाँ पे चार्ज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे दिया है गाइस कि सेंड अ कॉपी ऑफ योर एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट ईसीआर रिपोर्ट टू थर्ड पार्टी। अगर किसी का थर्ड पार्टी से कोई काम चल रहा है तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा, तो उसके लिए ये एक्स्ट्रा यहाँ पे चार्ज लेंगे। यहाँ पे आपको उनका पूरा डिटेल डालना है गाइस, उनका एड्रेस डालना है जिनको आपने ये भेजना है, और ये यहाँ पे अगेन चार्जेस लेंगे उस चीज़ के, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे तो ये ऑप्शन मैं तो नहीं चूज़ करने वाली हूँ क्योंकि मैं अपना काम कर रही हूँ खुद, तो हम इसको यहाँ पे चेक नहीं करेंगे। ओके, सेक्शन को छोड़ देंगे और फिर करेंगे नेक्स्ट पेज। आपका इस यहाँ पे हमारा लास्ट ऑप्शन है डिलीवरी ऑफ ऑफिशियल एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है। अब हमारे फिफ्थ पॉइंट तक कंप्लीट हो गया, ये सिक्स्थ वाला है, ये लास्ट है। तो ये वाला आपको बताना है। यहाँ पे वैसे कुछ भी नहीं बताना है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि आई विल अरेंज टू हैव ऑफिशियल एकेडमिक रिकॉर्ड ट्रांसक्रिप्ट सेंड डायरेक्टली टू सेस एड्रेस गिवन बिलो इज एन इंस्टीट्यूशन सील्ड एनवेलप। तो इन्होंने बताया कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अब ये हमें कोई मेल वेल नहीं करेंगे अब कि हाँ आपको डॉक्यूमेंट अपने भेजने, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है इसके बाद कि आपको खुद ही भेजने हैं। तो गाइस ये लिखा है स्टूडेंट नंबर, तो गाइस ये जो हमारा नंबर ऊपर स्टार्ट होता है रेफरेंस नंबर ये एक्स से स्टार्ट होता है, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है और ये एड्रेस को अपने एनवेलप पे लगाना है, ठीक है। आपको अपना नाम नहीं लिखना है, यहाँ नाम नहीं चलता आगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया अगर आपको उनको मेल करना है तो आई हैव रीड द कंडीशंस एंड एग्री टू कॉन्टेक्ट माय इशूइंग इंस्टीट्यूशन टू हैव ऑफिशियल एकेडमिक रिकॉर्ड टू सेंड टू वेस सॉरी सेस। तो ये बॉक्स आपको यहाँ पे चेक कर देना है कि हम अग्री करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी फाइल सबमिट करती हूँ तो ये मुझे ले जाएगा नेक्स्ट पेज पे। अब ये गाइस इन्होंने मुझे बताया कि आपकी फीस इतनी लगेगी, जैसे कि मैंने एमबीए ही भेजना है तो मेरा $210 इन्होंने यहाँ पे चार्ज किया है, ठीक है। तो 90 रुपीज़ इन्होंने मेरे कोरियर के लिए क्योंकि क्वांटिटी एक है तो ये $90।
अब सब टोटल गाइज 300 प्लस 11 इन्होंने टैक्सेस लिए हैं, ठीक है, $11 इन्होंने टैक्सेस चार्ज किए हैं यहाँ पे अपने वहाँ के अकॉर्डिंग। तो ये डॉलर हो गए 311। अब यहाँ से जब मैं चेकआउट करूँगी तो गाइज ये मुझे पेमेंट वाले पेज पे ले जाएंगे जहाँ से हमारी पेमेंट होगी। ओके, तो ठीक है गाइज, तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने बताया है कि आपको सेस पे अपना रेफरेंस नंबर कैसे जनरेट करना है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।